हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, ईपीएफओ आपको हर महीना कितना पेंशन देगा ऐसे पता करें, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ताकि भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएस पेंशन की राशि कितनी होगी देखते हैं कैलकुलेशन करके। तो भारत में नौकरी पेशा लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की सुरक्षित बनाने के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जाती है। इन्हीं में से एक ईपीएस 95 पेंशन स्कीम, जिसे ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित किया जाता है। यह योजना खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए जो संगठित क्षेत्र में ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ईपीएस 95 मुख्य उद्देश्य है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक पेंशन मिले जिन उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। और आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन स्कीम क्या है, इससे पेंशन की राशि कैसे तय होती है, पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है और 2025 में इसका क्या बदलाव हुआ। साथ ही हम आपको एक आसान टेबल उदाहरण के जरिए समझाएंगे कि आपकी पेंशन कितनी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट इज ईपीएस 95 पेंशन स्कीम। पेंशन योजना है क्या? तो ईपीएस 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 एक सरकारी पेंशन योजना है जिसमें ईपीएफ द्वारा 1995 में शुरू किया गया था। इसका मकसद है संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिले। इस योजना के तहत कर्मचारी को बेसिक सैलरी की डियरनेस अलाउंस को एक जो हिस्सा हर महीने ईपीएस फंड में जमा होता है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसकी सर्विस और सैलरी के आधार पर पेंशन मिलती है। आपको बता दें कि ईपीएस 95 योजना के मुख्य बिंदु क्या है। संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए योजना केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए जो ईपीएफ के तहत आते हैं। योगदान के बंटवारा कर्मचारी सैलरी 12% ईपीएफ में जाता है, जिसमें कि नियोक्ता 8.33 ईपीएस और 3.67 ईपीएफ में जाता है। न्यूनतम सेवा अवधि पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी है। रिटायरमेंट की उम्र 58 साल की उम्र में पेंशन मिलना शुरू होती है। पेंशन राशि का निर्धारण आपकी पेंशन राशि आपकी अंतिम 5 साल की औसत सैलरी और कुल सेवा अवधि पर निर्भर करता है। और आपको बता दें कि जो कि ईपीएस 95 पेंशन में कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है। तो ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना एक तय फॉर्मूले से होती है। पेंशन बराबर पेंशन योग सैलरी मल्टीप्लाई पेंशन योग सेवा डिवाइडेड बाई 70, यानी कि पेंशन योग सैलरी पेंशनेबल सैलरी रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 60 महीनों में 5 साल की औसत बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस। पेंशन योग सेवा पेंशनेबल सर्विस कुल वर्षों की सेवा जिसमें 6 महीने या उससे ज्यादा की सेवा को 1 साल माना जाता है। और आपको बता दें, उदाहरण से समझे कि मान लीजिए कि आपकी अंतिम 5 साल की औसत सैलरी 15,000 है और आपको 30 साल सेवा की है, तो पेंशन बराबर 15,000 मल्टीप्लाई 3,070 बराबर जो है आपको 6,428.5 प्रति माह मिलेगा पेंशन। तो 15,000 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 30 बराबर 6,428 रुपया 57 प्रति माह मिलेगा। अगर आपकी सेवा 35 साल है तो 15,000 मल्टीप्लाई 3,570 बराबर 7,500 की प्रति माह पेंशन मिलेगी। तो 70 जो है आपको 15 इंटू 35 तो अगर 7,500 रुपया प्रति माह मिलेगी ये पेंशन। तो आपको बताते चलें कि ईपीएस 95 पेंशन स्कीम 2025 अपडेट 2025 में ईपीएस 95 पेंशन की बदलाव 2025 में ईपीएस के 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 6,999 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा। पहले यह राशि केवल 1,000 थी जो कि महंगाई के हिसाब से बहुत कम थी। अब इसे डियरनेस अलाउंस डीए भी शामिल किया जाएगा। इससे पेंशन की राशि समय समय पर महंगाई के अनुसार बढ़ती रहेगी। और आपको हम बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन एलिजिबिलिटी पात्रता और जरूरी शर्तें। कर्मचारी ईपीएफ के तहत रिटायर होनी चाहिए, कम से कम 10 साल की सेवा पूरी हो करनी जरूरी है। रिटायरमेंट की उम्र 58 साल, लेकिन 50 साल की उम्र में भी आप अर्ली पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। पेंशन राशि में 4% प्रति वर्ष की कटौती होगी। बेसिक सैलरी प्लस डीए अधिकतम 15,000 तक की पेंशन की कैलकुलेशन मानी जाती है। अगर हायर पेंशन स्कीम नहीं चुने हैं तो आपको ईपीएस 95 पेंशन बेनिफिट ईपीएस 95 पेंशन के फायदे होंगे। तो लाइफ टाइम पेंशन रिटायरमेंट के बाद आजीवन मासिक पेंशन आश्रितों के लिए सुरक्षा, कर्मचारी की मृत्यु के बाद विधवा आश्रितों को पेंशन मिलती है। महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी 2025 तक डीए शामिल होने से संभावना है। राशि समय समय पर बढ़ती रहेगी। सरल प्रक्रिया ईपीएफ पोर्टल पर पेंशन क्लेम करना आसान होगा। तो हम आपको बता दें कि ईपीएस जो है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अंतिम 5 साल की औसत सैलरी 12,000 है, कुल सेवा 25 साल है, तो पेंशन बराबर 12,000 मल्टीप्लाई 2,570 बराबर 4,285.7 प्रति माह पेंशन 70, जो कि 12,000 गुना 25 तो 4,285.71 प्रति माह। तो अगर आपकी सैलरी 15,000 और सेवा 35 साल है तो 15,000 गुना 3,570 बराबर 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। तो आपको बता दें
कि बता दें कि ये जो आवेदन कैसे करें, ईपीएफ पोर्टल पर लॉगिन करें, पेंशन क्लेम फॉर्म 10D भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट आधार, बैंक डिटेल, सर्विस सर्टिफिकेट अपलोड करें, क्लेम सबमिट करें और स्टेटस ट्रैक करें। और आपको बता दें कि ये EPS 95 पेंशन स्कीम के महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। और ये हायर पेंशन ऑप्शन, अगर आपके हायर पेंशन स्कीम चुनी है तो आपकी पेंशन राशि ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त योगदान देना होगा। मल्टीपल EPS अकाउंट, अगर आपके करियर में कई बार नौकरी बदलती है तो आप EPS अकाउंट मर्ज होकर एक ही पेंशन मिलेगा। तो हम आपको बताते चलें कि मिनिमम गारंटी, सरकार ने न्यूनतम पेंशन गारंटी दी है, जिससे कम सैलरी वाले को बेसिक सुरक्षा मिलती रहेगी। टैक्स बेनिफिट EPS 95 के तहत मिलने वाली पेंशन पर टैक्स छूट भी मिलती रहेगी इनकम टैक्स एक्ट के तहत। तो आपको बताते चलें कि ये जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसा ही लेटेस्ट जानकारी के लिए आपको इस चैनल पर जानकारी आती रहती है, तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए जय हिंद, जय बिहार।